रिलायंस जियो ने सुबेक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है और इसी पार्टनरशिप की वजह से सुबेक्स लिमिटेड के शेयर सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 70% तक ग्रो कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबेक्स लिमिटेड के शेयर जो है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि सुबेक्स लिमिटेड के शेयर्स में फोमो की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि सुबेक्स लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस में जो राइज आ रहा है ये फोमो की वजह से आ रहा है और इनका कहना है कि जैसे ही ये फोमो खत्म होगा वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सुबेक्स लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है या नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, फ्यूचर में ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा या फोमो की वजह से ऐसा हो रहा है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को करो लाइक और इसी के साथ साथ इस चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले सुबेक्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। सुबेक्स लिमिटेड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को हेल्प करती है और यहाँ पर ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ सुबेक्स लिमिटेड के बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो इन कम्युनिकेशन कंपनीज को प्रोवाइड करती है। और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है हाइपरसेंस, उसके बाद आता है बिजनेस एश्योरेंस, फिर आता है फ्रॉड मैनेजमेंट, नेटवर्क एसेट मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट और सुबेक्स सिक्योर। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सुबेक्स लिमिटेड जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन कम्युनिकेशन कंपनीज को बहुत ज्यादा हेल्प करती है और इसी के साथ साथ कंपनी के डेटा को एनालाइज करती है। और इसी के साथ साथ सुबेक्स लिमिटेड जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डेटा एनालिटिक्स करता है और डेटा को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ये पता लगाता है कि कौन सी चीज का रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। और बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। कंपनी के फ्यूचर में कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को अगर प्रेडिक्ट करना होगा तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से काफी आसानी से किया जा सकता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि सुबेक्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन अब हम आते हैं कंपनी के रीसेंट टाइप के ऊपर। रिलायंस जियो ने पार्टनरशिप की है अपने 5G के प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए और इसी के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए इस कंपनी के साथ टाइप किया है। तो बेसिकली सुबेक्स लिमिटेड जो है वो रिलायंस जियो को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। रिलायंस जियो अपने 5G के प्रोडक्ट्स को एनहांस करने के लिए सुबेक्स लिमिटेड के हाइपरसेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला है। ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस को ट्रैक करने वाला है। इन तीनों चीजों को ट्रैक करने से क्या होगा कि रिलायंस जियो को ये पता चलेगा कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कहाँ पर नेटवर्क का जो लेवल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हाइपरसेंस का सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सुबेक्स लिमिटेड का जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करेगा और इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है नेटवर्क में और कहाँ कहाँ पर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इन सारी चीजों को पता करे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये लोग करने वाले हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि फ्यूचर में आने वाली डिमांड को हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी सप्लाई के सोर्सेज को रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर हमारे सामने वही शोज आते हैं जिनमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या जिन चीज के बारे में हम लोग सर्च करते हैं। तो बेसिकली कंपनी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस करने वाली है और यहाँ पर पता करने वाली है कि कौन सी चीज की डिमांड कहाँ पर बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ डिमांड के आधार पर कंपनी जो है वो अपनी सप्लाई भी करेगी। और इसी के साथ साथ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर इंटरैक्शन। अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर जो है वो कॉल सेंटर्स में कॉल करता है। तो टेलीकॉम सेक्टर की बहुत सारी कंपनी जो है वो इन कॉल सेंटर के डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करती है। तो रिलायंस जियो का प्लान ये है कि कंपनी का जो बैक ऑफिस का कॉस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वर्चुअल असिस्टेंस के थ्रू कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंटली बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है और इसी के साथ साथ कंपनी का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर सुबेक्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरीके से जियो प्लेटफॉर्म को सुबेक्स लिमिटेड मदद करने वाला है। लेकिन क्या आपको सुबेक्स लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। नो डाउट सुबेक्स लिमिटेड के शेयर्स ने पिछले एक हफ्ते में अपने इन्वेस्टर्स को 70% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते हैं, फिर चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी का एसेट्स हो या कंपनी का कैश फ्लो हो। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी थोड़ा डिस्कसिंग है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनीज के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो कंपनीज के प्रमोटर की होल्डिंग भी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के इतने ज्यादा रिटर्न्स को देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए। मोस्ट केसेस में कंपनी के शेयर जो है वो फिर से एक बार गिर सकते हैं एक लेवल पर आकर। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।